हेलो फ्रेंड्स। स्वागत करता हूं आप सबका मेरे इस यूट्यूब चैनल लेट्स लर्न इंग्लिश पर। दोस्तों, आज आप लोगों के लिए एक नया पैसेज लाया हूं जिसे हिंदी से इंग्लिश में ट्रांसलेट किया गया है। हम समझेंगे इसमें ग्रामर के कौन से रूल लगे हैं और जो बच्चे इंग्लिश नहीं पढ़ पा रहे हैं, इंग्लिश स्पीकिंग नहीं कर पा रहे हैं, जो इंग्लिश बुक को हिंदी में ट्रांसलेट नहीं कर पा रहे हैं, इंग्लिश को हिंदी में ट्रांसलेट कर पा रहे हैं, दोस्तों ये सेशन आप लोग के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा। यदि आप इन सब चीज़ों में कमज़ोर हैं तो बिल्कुल आप मेरे इस यूट्यूब चैनल लेट्स लर्न इंग्लिश से जुड़ जाइए। यहाँ पर आपको बताऊंगा कि कैसे आपको इंग्लिश शुरू से स्टार्ट करना है, जीरो से हीरो लेवल तक, यानी जीरो से आप स्टार्ट करिए, पूरे बेसिक से लेकर हाई तक आप जाएं। इंग्लिश एक दो दिन में सीखने वाली चीज़ नहीं है कि एक दो दिन पढ़ें, या कुछ लोग होते हैं जोश से जाते हैं इंग्लिश स्पीकिंग सीखने तो वहाँ पे रट्टा मरवाया जाता है, रट्टा मारिए तो, लेकिन जो अंतर्भाव से आपकी इंग्लिश निकलेगी वही सही इंग्लिश होगी। जो आप ग्रामर को पढ़ करके और भावनाओं को कंट्रोल करके उसके अकॉर्डिंग मन आपका जो ट्रांसलेट करेगा वो सही इंग्लिश होती है। क्योंकि आप देखते होंगे जो अंग्रेजी बोलने वाले लोग हैं वो कभी सोच के इंग्लिश नहीं बोलते हैं, वो तुरंत इंग्लिश बोलते हैं। इसलिए आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा, बेसिक से स्टार्ट करके हाई क्लास तक आपको सीखना पड़ेगा। ठीक है, आइए देखिए, मैं आप लोग के लिए पैसेज लाया हूँ। इस पैसेज को देखेंगे, इसमें क्या रूल लगा है क्या नहीं लगा है। देखिए पेपर में आया है एक 2012 में, ये हिंदी से इंग्लिश में ट्रांसलेट करने के लिए। तो जो बच्चे क्लास 10th में क्लास 12th में है वो भी इनका फ़ायदा उठा सकते हैं, और बाकी जो सीखने के लिए आए हैं तो भाई वो सीखिए, क्योंकि बिना इंग्लिश के आजकल काम चलने वाला नहीं है। देखिए क्या करा, भारत एक कृषि प्रधान देश है। भारत कैसा देश है? एक कृषि प्रधान देश है। देखिए तो कौन है, पहले देखिए इसमें सब्जेक्ट कौन कौन प्रश्न पूछने से क्या पता चलता है कौन है, तो भारत है। ये आपका क्या बताता है? ये आपका सब्जेक्ट बताता है। ठीक है, ये क्या बताता है? सब्जेक्ट। इससे आपका सब्जेक्ट पता चलता है। ठीक है, और किस सब्जेक्ट में क्या पूछने पर, क्या किसको पूछने पर ऑब्जेक्ट पता चलता है। क्या पता चलता है? क्या किसको पूछने पर ऑब्जेक्ट पता चलता है। ओके, तो आइए देखिए, कौन है कृषि प्रधान देश? भारत है। क्या इसमें कोई क्रिया आपको दिख रही है, कोई एक्टिविटी हो रही है? नहीं। भारत जो क्रिया जो सब्जेक्ट है इसमें कोई क्रिया कर रहे हैं? नहीं। यानी ऐसे सेंटेंस को हम जिसमें क्रिया नहीं होती है तो उसको हम देखते हैं, अगर प्रेजेंट में है हु हो लगा है तो इज एम आर का यूज करते हैं। किसका? इज एम आर। अगर पास्ट में है वाज वर। ठीक है, ये यूज करते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, इंडिया, इंडिया एक सिंगुलर है, इज एन एग्रीकल्चरल कंट्री। एन मतलब एक। एग्री एन क्यों आया है? क्योंकि एग्री बोलेंगे तो ए से स्टार्ट हो रहा ना, तो ए क्या है? ये एक वावेल है, एक वावेल है। आपको बताए थे हिंदी जो वर्णमाला है, ओके, उसमें जो अ से अह तक अगर आपका प्रोनाउंसिएशन होता है तो वो स्वर माने जाएंगे, वावेल माने, तो उनके पहले हम क्या लाएंगे? एन लगाएंगे। और जहाँ पर कंसोनेंट क से ज्ञा तक प्रोनाउंसिएशन होता है तो वहाँ पर ए लगाएंगे। तो यहाँ पर प्रोनाउंसिएशन एग्रीकल्चर का ए से अर्थ, इसलिए एन लगाया गया है। ही इज एन एग्रीकल्चरल, इंडिया इज एन एग्रीकल्चरल कंट्री। इंडिया इज मतलब है, ए मतलब एक, एग्रीकल्चरल कृषि प्रधान कंट्री है, देश है। भारत क्या है? एक कृषि प्रधान देश है। तो इंडिया इज एन एग्रीकल्चरल कंट्री। अब आगे देखिए, लगभग 75% मतलब 75% भारतीय जनसंख्या का
व्यवसाय कृषि है। ठीक है, यानी देश की आधे से अधिक 75% जो पॉपुलेशन किसमें जुड़ी है, वो एग्रीकल्चर से, कृषि से है। तो क्या बोलेंगे, द मेन ऑक्यूपेशन। क्या जुड़ी है, कृषि जुड़ी है ना, मतलब क्या, कृषि से। तो यहाँ का जो मेन ऑक्यूपेशन है, मेन व्यवसाय है, हो गया ऑफ अबाउट 75%, लगभग, अबाउट मतलब लगभग 75%, 75%, परसेंट, देखिए परसेंट में सेंट अलग हो गया, परसेंट में रहेगा, परसेंट इंडियन, 75% इंडियन पॉपुलेशन, हो गया, पॉपुलेशन मतलब जनसंख्या, इज मतलब है, ओके, क्या है, एग्रीकल्चरल है, मतलब मेन ऑक्यूपेशन, जो मुख्य व्यवसाय है वो क्या है, एग्रीकल्चरल है, एग्रीकल्चर है। ध्यान दीजिए, द मेन ऑक्यूपेशन ऑफ, द मेन ऑक्यूपेशन मुख्य व्यवसाय, ऑफ, ऑफ मतलब का, अबाउट 70%, 75%, अबाउट मतलब लगभग 75%, इंडियन पीपल भारतीय जनसंख्या का, इज है एग्रीकल्चरल, कृषि है, क्या, ऑक्यूपेशन, व्यवसाय। आपको बता दूं, ऑक्यूपेशन में से होता व्यवसाय, आप क्या व्यवसाय करते हो, ओके। यह अबाउट मतलब के बारे में होता है, लेकिन अगर इसके साथ कोई वर्ड जुड़ जाए, नाउन, तो हाँ अबाउट मतलब, वैसे मान लीजिए कोई नंबर है तो उसके लिए अबाउट लगभग बोलेंगे, ओके। और इंडियन पीपल्स में भारतीय जनसंख्या, एग्रीकल्चर कृषि है। तो एक बार फिर से बता दे रहा हूँ, द मेन ऑक्यूपेशन मुख्य व्यवसाय ऑफ का, अबाउट 75%, लगभग 75% इंडियन पॉपुलेशन भारतीय जनसंख्या का, इज है एग्रीकल्चर, एग्रीकल्चर है, कृषि है, ऑक्यूपेशन क्या है, कृषि है। नेक्स्ट देखिए, द प्रोग्रेस ऑफ एग्रीकल्चर, यानी कह रहा है कृषि की उन्नति ही भारत की उन्नति है, यानी इसका मतलब 75% लोग एंगेज्ड है एग्रीकल्चर से, तो जब एग्रीकल्चर डेवलप करेगा तो 75% लोग यानी पूरे कंट्री का डेवलप करेगा कि नहीं, हाँ, तो वही करा ना, द प्रोग्रेस, कृषि की उन्नति भारत की उन्नति है, कौन है, कृषि की उन्नति भारत की उन्नति है, तो कृषि है। तो द प्रोग्रेस ऑफ एग्रीकल्चर, द प्रोग्रेस ऑफ एग्रीकल्चर, यानी कृषि की उन्नति, इज मतलब है, द प्रोग्रेस उन्नति है, ऑफ इंडिया भारत की, क्यों, एग्रीकल्चर की प्रोग्रेस, यानी कृषि की उन्नति जो है, इस मतलब है द प्रोग्रेस ऑफ इंडिया, भारत की उन्नति है, भाई यही तो करा है, क्यों। फिर नेक्स्ट देखिए, हमारे देश में कृषि का विकास बहुत धीमा है, हमारे देश में क्या है, कृषि का विकास बहुत धीमा है। अब क्या धीमा है, कृषि का विकास, द डेवलपमेंट ऑफ एग्रीकल्चर, द डेवलपमेंट होता विकास, ऑफ एग्रीकल्चर, एग्रीकल्चर कृषि का, यानी कृषि का विकास बोलेंगे, क्या बोलेंगे, कृषि का विकास, इज मतलब है वेरी स्लो है, बहुत धीमा है, इन, इन मतलब में आवर कंट्री, हमारे देश में, इन आवर कंट्री, यानी हमारे देश में कृषि का विकास बहुत धीमा है। तो क्या धीमा है, कृषि का विकास धीमा है, तो यहाँ पर आपका हो गया द डेवलपमेंट ऑफ एग्रीकल्चर, इज मतलब है, क्या है, बहुत धीमा है, वेरी स्लो है, कहाँ, इन आवर कंट्री, हमारे देश में, गेटिंग। तो ये आपका रहा हिंदी से इंग्लिश में ट्रांसलेशन, लेकिन आप लोगों को भी मेहनत करना पड़ेगा, आप लोग को लिखना पड़ेगा, लिख के खुद से ट्रांसलेट करना पड़ेगा। मेरे यूट्यूब चैनल के कमेंट मतलब वीडियो कमेंट में आते हैं कि सर मैं इंग्लिश जानता भी हूँ लेकिन बोलने में हड़बड़ाहट होती है, आई नो, मैं जानता हूँ, आपको हेजिटेशन होगा, बार बार घबराहट होगी, तो आपका जो टंग है वो क्या करेगा, लड़खड़ाएगा,
तो उसको क्या तरीका है, यू हैव टू स्पीक अगेन एंड अगेन। आपको बार बार प्रैक्टिस करना है, आपको बार बार प्रैक्टिस करना। डेली आप 1 आवर कॉन्फिडेंस के साथ स्पीकिंग करते हैं, बोलते हैं, प्रोनाउंसिएशन करते हैं। कोई नहीं है तो खुद से बोलना सीखिए, आईने के सामने बैठ के बोलिए, आपको क्लियर हो जाएगा। गेटिंग? तो ये बात कहा जा रहा है। तो इंडिया इज एन एग्रीकल्चरल कंट्री, भारत एक कृषि प्रधान देश है। ओके, द मेन ऑक्यूपेशन ऑफ, जो मुख्य व्यवसाय है, अबाउट 75%, इसका लगभग 70% इंडियन पॉपुलेशन, भारतीय जनसंख्या का 75% क्या है, ऑक्यूपेशन इज एग्रीकल्चर है, कृषि है। द प्रोग्रेस ऑफ एग्रीकल्चर, कृषि की उन्नति, इज द प्रोग्रेस ऑफ इंडिया, जो भारत की उन्नति है। द डेवलपमेंट ऑफ एग्रीकल्चर, जो कृषि का विकास है, द डेवलपमेंट ऑफ एग्रीकल्चर इज वेरी स्लो, बहुत धीमा है इन आवर कंट्री, हमारे देश में। एक बार हिंदी से इंग्लिश में, फिर इंग्लिश से हिंदी में ट्रांसलेट करने की कोशिश करिएगा, आपकी इंग्लिश बहुत जल्दी अच्छी हो जाएगी। तो दोस्तों, आशा करता हूँ आप लोग समझ में आया होगा। और सीखना चाहते हैं तो बिल्कुल मेरे इस यूट्यूब चैनल से जुड़िए, आपको पूरी बात मैं बताऊंगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।